मुने सलवेदा मागी त्रिपुरारी मुने सलवेदा मागी त्रिपुरारी चले संगले दक्ष कुमारी चले संग में दक्ष कुमारी हाँ चले संगले दक्ष कुमारी चले संग ले दक्ष कुमारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। और कल मैं यहाँ यह चर्चा कर रहा था कि मार्ग में आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान शिव ने उसी समय राम जी को देखा है ना, और राम जी को देख करके शिव जी ने प्रणाम किया। शिव जी जय सच्चिदानंद जग पावन, 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 जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहे चले मनोजन सावन, अस कहे चले मनोजन सावन, अस कहे चले मनोजन सावन, अस कह चले मनोजन सावन। भगवान शिव ने श्री राम को सच्चिदानंद कहा और वहां से फिर आगे बढ़ने लगे। माता सती ने यह देखा तो माता सती बोली, कल ये मैंने बात बताई थी आपको कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं ये वही मेरे राम जी हैं, प्रभु हैं हमारे, हम इनको भजते हैं। माता सती को यहाँ बड़ा भारी मोह हुआ और माता सती तो उन्हें ब्रह्म जो भगवान शिव का ही स्वरूप है उसे न जान करके साधारण मनुष्य समझने लगी और परीक्षा करने के लिए आ गई। काय का रूप बनाया, माता सती ने काय का रूप बनाया, सीता मैया का। राम जी ने पहचान लिया, राम जी प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके पूछते हैं शिव जी कहाँ हैं, आज अकेली कैसे घूम रही हो। माता सती को बड़ा यहां भी मोह हो गया, हे भगवान अब क्या करें। माता सती कह रही हैं देव देव परब्रह्म सर्वेश परमेश्वर, सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मादयः सुरा, त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा, वेदांत वेद्यो यत्नेन निर्विकारी पर प्रभो। आप और ब्रह्मा जी सदा शिव जी को प्रणाम करते आए हैं और सदा शिव जी की वंदना करी है, और आज शिव जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये मेरे मन में बड़ा भारी मोह है। हे राम मेरे इस मोह को दूर कर दो, मेरे इस मोह को मिटा दो। तब भगवान श्री राम कहते हैं हे देवी शरणु देवी सती प्रीत्या यथार्थ वच्च लक्षणम, वरदान प्रभावात्तु प्रणामं चैव मादरात्, राम लक्ष्मण नामानो भ्रातरो वीर सम्मतो, सूर्यवंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथात्मजो। मेरा नाम राम है, हम 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मैं अपनी भार्या और लखन लाल के सहित वन में आया हूं, हम 4 भाई महाराज दशरथ के पुत्र हैं। और आप जो पूछ रही हैं गौर से सुनना,
आप जो पूछ रही हैं ये बड़े रहस्य की बात है। ये बात तो सही है कि मैं और ब्रह्मा जी मिलकर शिव जी की ही आराधना करते हैं, पर शिव जी आज मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का एक रहस्य है। माता सती कह रही है वही तो जानना चाहती हूं, वही तो समझना है कि उल्टी गंगा उल्टी धारा कैसे बह रही है। भगवान श्री राम कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने अपने कैलाश पर, जहां भगवान शिव का कैलाश है यह 100 योजन विस्तार वाला है। जो कैलाश है जहां भगवान शिव रहते हैं यह 100 योजन का है, और उस कैलाश पर एक बट का वृक्ष है। उस बट वृक्ष की जो छाया है, उसकी जो परिधि है, उसका जो आकार है, स्वरूप है, वो इतना बड़ा है कि लगभग 10-20 हजार लोग नीचे बैठ करके कथा सुन सकते हैं। बहुत विस्तार वाला, और वहां बहुत लोग रहते भी। देवी, एक बार भगवान शिव ने अपने उस कैलाश से ऊपर ही, कैलाश के नजदीक ही मन में एक लोक की कल्पना कर दी, और कल्पना करने के बाद विशाल का जितना बड़ा कैलाश है उतना ही बड़ा वह लोक निर्मित कर दिया, और उस लोक का नाम रखा भगवान शिव ने गोलोक धाम। बहुत ध्यान से सुनना। उस गोलोक धाम में भगवान शिव ने एक दिव्य बहुत ही सुंदर सिंहासन का निर्माण किया, जो मणि रत्न वैदुर्य किरीट आदि से बड़ा सुशोभमान था, बड़ा शोभनीय। और फिर बहुत सुंदर सभा भगवान शिव ने बुलाई, सब देवता बुलाए, सब आए। ब्रह्मा जी, राम जी कहते मैं जब विष्णु रूप में था तो मैं भी गया। इंद्र आदि सब देवता, ऋषि मुनि सब पहुंचे। तब उस सिंहासन को देख करके इंद्र ने पूछा कि यह सिंहासन किसके लिए है, इस पर कौन बैठेगा। तब भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे करके उस सिंहासन पर बिठाया। उस सिंहासन पर बिठा करके जल लेकर के मेरे चरण धोए, और गंधाद के द्वारा षोडशोपचार की पूजा करते हुए मुझे वहां उस सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। देवी, उसी सभा में भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, यह विष्णु मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और आज से मैं इन्हें अपना भी स्वामी घोषित करता हूं। आज से यह मेरे भी वंदनीय है। और आपको एक बात बताएं, जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है, जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह भगवान का भी अपना प्रिय हो जाता है। भगवान भी उसे अपने हृदय में जगह दे देते हैं। चूंकि इन्होंने सत्य को धारण किया है, चूंकि इन्होंने मुझे अनन्य भाव से स्वीकार किया है। भगवान श्री राम कहते हैं, सेवा द्रोही मम दास कहावा। शिव 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 दास कहावा। शिवद्रोही मम दास कहावा। सोनर मोहे सपने नहे भावा। सोनर मोहि सपने नहीं भावा। सोनर मोहे सपने नहे भावा। सोनर मोहि सपने नहीं भावा। ये भगवान श्री राम कहते हैं। शिव कहते हैं, देवताओं
इन्होंने मुझे छोड़कर और किसी का सेवन नहीं किया, ये मेरे अनन्य प्रेमी हैं, तो आज से मैं इन्हें अपना स्वामी बनाता हूं। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, है ना? जो राम जी है ना, राम जी के सेवक भी हैं, भगवान शंकर स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। मैं निवेदन करूं आप सभी के सामने, भगवान श्री राम कहते हैं मुझे उस आसन पर बिठाया और मेरी सब प्रकार से पूजा की और कहा समस्त देवताओं से कि आज से जो केवल विष्णु जी की भी पूजा कर लेगा उससे मेरी ही पूजा मान लेना, वह भी मेरी ही पूजा हो जाएगी। और उस गोलोक का स्वामी निर्धारित कर दिया, गौओं का संरक्षण भगवान श्री हरि के हाथ में दे दिया, गोलोक के स्वामी बना दिया। तब से लेकर आज तक वो भगवान शिव मुझे अनन्य भाव से भजते हैं और मैं भी उन्हें अनन्य भाव से भजता हूं। और इतना कह करके भगवान श्री राम माता सती से कहते हैं कि मेरी भार्या खो गई इस वन में, पर अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि देवी आपका दर्शन हो गया है तो अब मेरा मंगल ही होगा, अच्छा ही होगा। और आप दोनों की दृष्टि मुझ पर पड़ गई है तो मेरे लिए और मंगल होगा और अच्छा होगा। हमारे किसी काम में किसी संत का पदार्पण हो जाए तो ये समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे घर अचानक भगवान के भक्त का किसी का आगमन हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की बड़ी, आपका पालतू है क्या? हैं? आपसे नेह लगा रहा है विशेष बहुत ज्यादा, है ना बेटा? इसे दूसरी तरफ ले जाओ, इसे हाँ ले जाओ। देखो जाति काय की है, स्वान की जाति है। अब इसकी भाषा आप समझ नहीं, इसका कथा में मन लग रहा है।